कल्पना कीजिए शांत कैलाश पर्वत की, चारों ओर बर्फ की सफेदी और एक दिव्य मौन, और वहीं पर महादेव के पास बैठी हैं माता पार्वती। उनकी आंखों में एक ऐसा सवाल है जो हम सबके मन में कभी न कभी जरूर उठता है। आइए इस गहरे संवाद को समझते हैं। तो ये सब शुरू कहाँ से होता है? ये शुरू होता है एक बहुत ही सरल लेकिन बहुत ही गहरे सवाल से, जो हर रिश्ते की बुनियाद को हिला देता है। माता पार्वती पूछती हैं, प्राणनाथ, क्या सच में पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्मों तक चलता है? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये उस विश्वास की पड़ताल है जिसे हम सदियों से सुनते आ रहे हैं, मानते आ रहे हैं। और अब महादेव अपनी आंखें खोलते हैं और वो एक ऐसा सच बताने वाले हैं जो हमारी आम धारणा, हमारी लोक परंपरा से कहीं ज्यादा गहरा है। वो कर्म के असली नियम का राज खोलने वाले हैं। देखिए, यहाँ एक दिलचस्प फर्क है। एक तरफ है लोक परंपरा जो कहती है कि रिश्ता 7 जन्मों का एक पक्का बंधन है, फिक्स्ड है। लेकिन महादेव बताते हैं कि कर्म का नियम कुछ और ही कहता है। ये बंधन किसी तय संख्या से नहीं, बल्कि कर्म के बहुत ही गहरे और जटिल नियमों से चलता है। तो फिर कोई रिश्ता आखिर कितने समय तक चलता है? महादेव समझाते हैं कि ये 1 जन्म का भी हो सकता है, या फिर शायद 2-3 जन्मों तक भी खिंच सकता है, और कुछ बहुत ही दुर्लभ आत्माओं के लिए ये कई जन्मों तक भी चल सकता है। मतलब सबसे जरूरी बात यह है कि जन्मों की संख्या तय नहीं है, सब कुछ कर्म तय करते हैं। तो अब जाहिर है अगला सवाल यही मन में आता है कि अगर कर्म ही सब कुछ तय करता है तो कुछ रिश्ते इतनी जल्दी क्यों खत्म हो जाते हैं? इसके पीछे क्या कार्मिक वजह होती हैं? महादेव का जवाब बिल्कुल साफ है। जिस रिश्ते में क्रोध हो, अहंकार हो, धोखा हो और एक दूसरे को दी गई पीड़ा हो, तो समझ लीजिए कि वो रिश्ता उसी जन्म में समाप्त होने के लिए बना है। यही वो कर्म है जो रिश्ते की उम्र को कम कर देते हैं। और जब ऐसा होता है तो इसका असल मतलब यह है कि कर्म का हिसाब पूरा हो गया। जो भी लेन देन था, जो सबक सीखना था, वो सीख पूरी हो गई। यानी उस रिश्ते ने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया है। तो अगर 7 जन्म एक संख्या नहीं है, तो फिर इसका असली मतलब क्या है? ये 7 जन्मों का साथ वाली बात आई कहां से? यहीं पर महादेव इस पूरी सोच को एक नया, एक आध्यात्मिक मतलब देते हैं। और यहीं इस पूरी बातचीत का सबसे बड़ा राज खुलता है। महादेव मुस्कुराकर एक गहरा सच बताते हैं। 7 जन्मों का मतलब 7 अलग अलग जीवन नहीं, बल्कि आत्मिक शुद्धि के 7 स्तर हैं। 7 लेवल्स ऑफ स्पिरिचुअल प्यूरिफिकेशन। तो ये समय के बारे में नहीं, बल्कि आत्मा के विकास के बारे में है। तो कोई रिश्ता जन्म मृत्यु के इस चक्र से ऊपर कैसे उठ सकता है? महादेव बताते हैं कि इसकी कुछ शर्तें हैं। अगर साथी एक दूसरे का सम्मान करें, मिलकर धर्म के रास्ते पर चलें, और सबसे जरूरी, एक दूसरे को मोक्ष यानी परम मुक्ति के रास्ते पर आगे बढ़ने में मदद करें, तो ही उनका बंधन हमेशा के लिए जुड़ता है। और फिर महादेव अपना ही उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं, मैं और तुम पार्वती, हम हर जन्म में अलग अलग रूपों में मिले। सती के रूप में उनके त्याग से लेकर पार्वती के रूप में उनके पुनर्मिलन तक। उनका रिश्ता किसी दुनियावी इच्छा का नतीजा नहीं था, बल्कि वो गहरे कर्म और एक आध्यात्मिक कर्तव्य का परिणाम था। अब हम महादेव के इस पूरी सीख के सबसे गहरे और अंतिम हिस्से पर पहुंचते हैं। ये वो सच है जो शायद सुनने में थोड़ा कड़वा लगे, लेकिन यही परम सत्य है। सच तो ये है कि हर पति पत्नी हर जन्म में साथ नहीं होते। कुछ रिश्ते हमारे जीवन में सिर्फ एक पुराना कार्मिक कर्ज चुकाने के लिए आते हैं, और कुछ रिश्ते वो आत्मा को तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि उसे जगाने के लिए आते हैं, एक जरूरी सबक सिखाने के लिए। और अंत में महादेव वो एक नियम बताते हैं जो सब कुछ तय कर देता है। जो रिश्ता तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाए, सिर्फ वही रिश्ता अगले जन्म तक जाता है। यही है रिश्ते की सफलता का असली पैमाना। और जो रिश्ते इस कसौटी पर खरे नहीं उतरते, वो सब यहीं समाप्त हो जाते हैं। उनका सफर बस इसी जीवन तक का होता है। तो अंत में ये एक ही विचार रह जाता है। 7 जन्मों का वादा शरीर करता है, लेकिन आत्मा सिर्फ कर्म देखती है। रिश्ते वादों से नहीं, बल्कि कर्मों की पवित्रता और आध्यात्मिक विकास से अगले जन्मों का सफर तय करते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि हमारे रिश्ते हमें कहाँ ले जा रहे हैं।